अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ जो अपील दायर की गई उस केस की समाअत हुई। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा नोटिफिकेशन के केस की भी समाअत हुई। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ जो सोशल मीडिया मुहिम है उस केस की भी समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों के केस की भी समाअत हुई। तो बहरहाल इसका जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा, नजमुल हसन बाजवा, फयाज महमूद और उमर दराज कोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बिशारत राजा साहब, ये फरमाइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ, उनकी कामयाबी के खिलाफ जो है अपील दायर हुई, उस केस की समाअत हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने मोहलत मांगी थी फॉर्म 45 जमा करवाने के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं, इस केस की क्या सूरत हाल आगे बनती हुई दिखाई दे रही है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कि वज़ीर आला पंजाब का जो फॉर्म 45 के हवाले से मामला है वो भी चैलेंज हुआ है, क्या पेश कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकी साहब। वो कहते हैं ना कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने में हर्ज किया है। वज़ीर आला पंजाब ने फॉर्म 45 देना था, लेकिन उनके वकील ने आज मोहलत मांगी है कि जी हमें और मज़ीद वक्त दिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की ये 6 माह की आफ्टर इंतखाबात जो है ना, वो उसमें हर बरसूरत इस केसेस का फैसला करना होता है। इलेक्शन से मुतल्लिक़ जितने भी केसेस होते हैं उनके पास जाते हैं, उन्होंने फैसला करना है। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी थे, जिसके जज थे, जब उन्होंने तेज़ी से समाअत शुरू की तो पार्लियामेंट ने एक ये किया, पार्लियामेंट ने बल्कि खैर पहले तो सदारती कार्डिनेट्स लाया गया, वो फिर चैलेंज हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट में वो मंजूर कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया। अब सेनेट में सुना है कि 4 तारीख को इजलास तलब किया गया उसके मंजूरी के लिए। तो मरियम नवाज ने जो जीती हुई है इलेक्शन, वो फॉर्म 47 के तहत जीती हुई है, ये उनके जो ओपोनेंट हैं उनका कहना है। लेकिन अगर वो जीती हुई है हकीकी बुनियादों पर लोगों ने उनको वोट डाला है, तो उन्हें चाहिए था कि वो अपने वकील के तवसत से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने वो फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है वो पेश करते, ना कि वो मज़ीद मोहलत मांगते। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो तमाम उम्मीदवार नून लीग के जो जितवाए गए थे फॉर्म 47 के तहत, जो उनके ओपोनेंट हैं उनके मुताबिक, लेकिन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनसे सबूत मांगे तो फिर वो भाग गए। उन्होंने जाकर इलेक्शन कमीशन में अपील दायर की जी कि हमारे साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऐसा सलूक कर रहा है कि वो हमें जिस तरह रोज़ाना की बुनियादों पर केसेस चलाए जा रहे होते हैं, इस तरह वो हमारे साथ ट्रीट कर रहे हैं, खुदा रहा हमें बचाइए। तो मुझे डर है कि मरियम नवाज भी कहेगी कि वो कहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रब्ता ना करे और कहे कि खुदा रहा हमें, मुझे बचाइए, मेरी सीट को ख़तरा है। उनके ओपोनेंट जो मेयर शराफत अली, आई थिंक सो कि वो जीते हुए हैं फॉर्म, जो उनका दावा है कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ हूँ, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चाहिए कि वो उनसे सबूत ले। लेकिन मरियम नवाज को चाहिए, जिस तरह वो मांग रहे हैं सबूत, उन्हें चाहिए कि वो जीती हुई है तो वो उन्हें दे। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी देने में हर्ज कोई नहीं है। वैसे सही है। अच्छा, इसी में मैं फयाज महमूद आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं कि उनके जो वकील हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के, बैरिस्टर असदुल्ला चट्ठा साहब, उन्होंने ये कहा है, ये इस्तदा की है कि इस दरख्वास्त को, इस अपील को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया जाए। सवाल ये है कि क्या इससे ये समझा जाए कि फॉर्म 45 जो है वो उनके पास नहीं है या वो जमा नहीं करवाना चाहते और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इस केस को मुस्तरद कर दिया जाए, वरना इसमें क्या हर्ज है कि आप फॉर्म 45 दिखाएं, आप जीते हुए हैं, आप मुस्तरद करने की अपील क्यों की जा रही है? देखिए, जब भी अदालती कार्रवाई चल रही होती है तो उसमें 2 फरीकैन होते हैं और उसमें से एक फरीक जो आमतौर पे कामयाब हुआ होता है या जिसको लग रहा होता है कि जो मामला उसके हक में है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि मरियम नवाज इस वक्त वो जीती हुई हैं और वो वज़ीर आला पंजाब की सीट को एंजॉय कर रही हैं। अब वो नहीं चाहेंगी कि उनकी ये नशिस्त जाए। अब इसमें जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो ज़ाहिर है कोशिश करेगा कि ये अपील जल्द से जल्द समाअत भी हो, जल्द से जल्द इस पे बात भी हो, जल्द से जल्द इस पे फैसला भी आए। अब जो है मरियम नवाज के वकील, डेफिनेटली उनकी यही कोशिश होगी कि पहले ही इस अपील को अगले जो है मरहले में कन्वर्ट होने से पहले ही इसको किसी भी तरीके से मुस्तरद करवा दिया जाए। वो शायद यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वो जो कह रहे हैं जी नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। अब इस हवाले से
वो आर्गुमेंट्स क्या ले रहे हैं, ये उन्होंने अदालत को मुतमिन करना है। देखिए, आपके कहने से नाकाबिल समाअत करार नहीं दी जाएगी, बल्कि ये इसके लिए आपने पूरा जो है आर्गुमेंट्स रखने हैं, कानून का हवाला देना है। उसके बाद आप जाकर इस मामले पे अदालत को मुतमिन अगर कर लेते हैं ट्रिब्यूनल्स को कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। अब क्यों काबिल समाअत नहीं है, ये उन्होंने अपनी आर्गुमेंट्स जो देंगे तो हमें मालूम हो सकेगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन ये बनी हुई है फॉर्म 45 की, वो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून और उनके लिए खासी मुश्किलात का उसमें सामना है। उसकी वजह ये है कि जब इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ये समाअत कर रहा था, ऑल्दो कि वो बहाल हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 जून का इलेक्शन कमीशन का जो ट्रिब्यूनल की तब्दीली का ऑर्डर था उसको मअतल कर रखा है, तो जिसके बाद आज बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी हुई है। तो 8 जुलाई को अदालत ने दोबारा जो ट्रिब्यूनल ने उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है जो पीटीआई के लोगों की जानिब से दायर की गई है। अब सिचुएशन इसमें बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। फॉर्म 45 मांगा तो जा रहा है, लेकिन उसमें जो है कुछ तैयारी कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा लटका है। ये वही सिचुएशन हम माजी में भी देखते आए हैं कि लोग स्टे ले लेते हैं। जिस तरह कासिम सूरी साहब थे, उन्होंने भी स्टे लिए रखा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लेकर बैठे रहे आराम से। तो ये जीतने वाला कोई भी होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि उसका जो केस है वो लटका रहे और वो कौमी असेंबली में बैठा रहे या सूबाई असेंबली में बैठा रहे, क्योंकि उसका जा कुछ नहीं रहा। वो इस निशस्त को एंजॉय कर रहा है। लेकिन हारा हुआ जो उम्मीदवार है, जो इल्जाम आयद कर रहा है कि जिसको रिगिंग के जरिए हराया गया है, जी उसका दावा होता है, उसकी कोशिश होती है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी रूटीन की बात है। वकला ये कोशिश करते हैं कि इसको लिंगर ऑन किया जाए या फिर इसको इसी स्टेज पर ही नाकाबिल समाअत करार दिलवा कर खारिज कर दिया जाए, ताकि वो नौबत ही ना आए फॉर्म 45 आने की या 47 आने की या दूसरे को डॉक्यूमेंट आने की। तो इसको पहले डिले टैक्टिक्स होंगे, या तो उसको नाकाबिल समाअत करा दिया जाए या फिर डिले किया जाएगा। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूं कि यानी जाहिर है ये है एक सपोजिशन जो कि फिलहाल इस सिस्टम में हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ये फैसला वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ आ जाता है, या आप समझते हैं कि जाहिर है इलेक्शन कमीशन को पहले सेटल करना चाहिए था, फिर उसके बाद ये अहम ओहदा है वज़ारत आला का पंजाब का, तो उसके बाद जो मंसूबे हैं, जो काबीना है, या इवन कि ये केस अभी मौजूद है, वो भी मशकूक हो गई है ये सीट भी, तो क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इस काबीना की? नहीं, क्रेडिबिलिटी का जहां तक मामला है वो तो 8 फरवरी को हम सबको पता है कि कितना क्रेडिबल इलेक्शन हुआ है, क्या उसके नताइज हैं, कैसे ये सारे का सारा अरेंजमेंट हुआ है, उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो दूसरी बात कर रहे हैं वो बड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की बात है। मेरा ख्याल है कि आपको चंद दिन लगेंगे। अब चूंकि सेनेट का इजलास बुला लिया गया है, कौमी असेंबली से ऑलरेडी वो पास हो चुका है, जो आप पहले ऑर्डिनेंस था, फिर आपने देखा कि उस दिन बजट के दौरान ही आजम नजीर तारड़ साहब उसको लेके आए, जो ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है। दूसरा आपको मालूम है कि लार्जर बेंच बन गया है और वो भी 4 जुलाई को केस सुनेगा जो ट्राइब्यूनल से मुतालिक यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट वाला है। तो मेरे ख्याल से इस तरह चीजें होंगी नहीं। अगर इस तरह से अगर जो हम चाह रहे हैं कि साफ शिफाफ तरीके से सिस्टम आगे चले, अकाउंटेबिलिटी हो, जो गलत जीता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, जो जीता है उसको नोटिफाई किया जाए, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा होने का मतलब ये है कि सिस्टम ने जो पूरी जान लगाई है, जो पूरे का पूरी तब्दीलियां की गई हैं, या जो इल्जामात इस वक्त हमारे सामने हैं, वो उसकी सारे का सारा मकसद फौत हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि इससे कोई तब्दीली आने वाली है। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट से के फौरन बाद जब उन्होंने ऑर्डिनेंस की बात की तो गवर्नमेंट उस एक्ट में तब्दीली के ऊपर ना चली जाती। हालांकि 1 साल पहले ही आपने खुद इसमें तब्दीली की थी कि रिटायर्ड की बजाय हाजिर सर्विस जजेस सुनेंगे, और अब भी कोई इस किस्म की दिक्कत नहीं थी। जजेस अवेलेबल हैं, वो केसेस को परसू कर रहे हैं। अब आपका एतराज ये है कि वो इतनी जल्दी इंसाफ कैसे कर रहे हैं। तो वो मरियम नवाज का मामला हो या किसी और का मामला, उसमें से हम एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा होगा अनटिल अनलेस कहीं और कोई फैसला ना हो जाए कि अब इन्होंने जो मेहनत मजदूरी करनी थी, इनकी मेहनत मजदूरी पूरी हो गई है, अब मेहनत मजदूर जो है वो तब्दील कर दिए जाए। तो तब तक तो हो सकता है। राइट नाउ फिलहाल कोई किसी किस्म की सूरत हाल नहीं दिखाई दे रही। जो अरेंजमेंट था, देखिए नवाज शरीफ को निकाल के बाकी जो चीजें करनी थी वो फिलहाल हो गई है। मेरे ख्याल से इस प्लान के अकॉर्डिंगली चीजें आगे चलेंगी और फिलहाल उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना उनको नहीं है। तब्दीली नहीं है, जाहिर है जो ऑर्डिनेंस था उसको जब लेजिस्लेशन मिल जाएगी और पार्लियामेंट का कवर मिल जाएगा। अच्छा, इसी पे मैं नजमुल हसन बाजवा साहब
आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो मोहलत मांगता है फॉर्म 45 के हवाले से, तो क्या ये 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, इतना टाइम हो गया, उसके बावजूद ये मोहलत मांगी जा रही है फॉर्म 45 से जो दिखाना है, तो क्या ये इस जीत को मशकूक नहीं बनाता? ये अलग बहस है कि इसका फैसला क्या हो या लेजिस्लेशन के बाद सूरत हाल कहाँ जाए, लेकिन अभी ये इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर भी सवालिया निशान नहीं उठाता और इस जीत को भी मशकूक नहीं बनाता? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और माजरत, मैं थोड़ा लेट पहुंचा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डर लगता है अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात करने से, क्योंकि कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। मतलब पूरी दुनिया को इलेक्शन कमीशन की जाने वाली हरकत नजर आती हैं, पूरी दुनिया को ये नजर आता है कि किस तरह से बेज़ाब्तियां हुई, पूरी दुनिया को ये नजर आता है कि किस कदर यहाँ पर चीजें खराब हुई। लेकिन चूंकि हमारी कोर्ट्स को नजर नहीं आता, हमारे सीजे को नजर नहीं आ रहा है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करने से भी डर लगता है। देखिए, लेकिन आईनी इदारा तो है ना बाजवा साहब, आईनी इदारा तो है, आप उसके काम पे कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, लेकिन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें वो कर रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का काम ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जानिब से उसको जिम्मेदारी दी गई है उसको सिद्के दिल से पूरी करना, ना कि कुछ इस तरह की चीजें करना जिससे पूरी दुनिया के अंदर सवाल उठ जाए। आज इमरान खान ने बड़ी अहम बात की है, अगर आप इस चीज को देखें ना, बल्कि मैंने बजाते खुद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि ये जो अमेरिकी कांग्रेसमैन ने ये इतनी बड़ी रेजोल्यूशन पास कर दी, ये कैसे हो गया? ओवरसीज पाकिस्तानी क्या इतने हमारे ताकतवर हो गए? कितने लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया? सो मैंने पर्सनली इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। आप बिलीव कीजिए कि ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। कोई भी जो है ना वो इतना ताकतवर नहीं होता, कोई भी इतनी लॉबिंग नहीं कर सकता है कि वो जो 368 अरकान को के ऊपर जो है ना वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाते। दुनिया को नजर आ रहा है, दुनिया को पता है, दुनिया की मतलब ये सामने चीज पड़ी है। अगर वो जस्टिस सतर मिनल्लाह वाली बात ठीक है कि कमरे में खड़ा हाथी हमें ही नजर नहीं आ रहा, दुनिया तो देख रही है। अब क्या मसला है फॉर्म 45 जमा करवाने में? अगर आपने सही दिए हुए हैं, सही जारी हुए हैं, तो दो मसले हैं ना, आपने अभी तक वेबसाइट के ऊपर जारी क्यों नहीं किए? और जब अदालत मांग रही है आपसे फॉर्म 45, तो अगर आप ठीक हैं, आप सच्चे हैं, तो आप दे दीजिए। आज वैसे मरीम नवाज साहब वाला केस के अंदर ना एक बड़ा जबरदस्त ये जो जस्टिस अनवार हुसैन की अदालत के अंदर मैं शराफत वाला PP 159 वाला ट्राइब्यूनल लगा हुआ है, उसमें एक बड़ी मजेदार बात हुई है। उसके अंदर आज जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अब हम जो फॉर्म 45 के ऊपर अंगूठे हैं और दस्तखत हैं उनका फोरेंसिक करवाएंगे। असल प्रॉब्लम ये है, ये जो नहीं दिए जा रहे ना फॉर्म 45, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ें तो हो गई है ना, कितना कुछ हुआ वो कमिश्नर रावलपिंडी हमें बता चुके हैं। लेकिन अब असल प्रॉब्लम यह है कि जजेस जो है वो थोड़ा और 2 कदम आगे जा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो बेंचेस बन रहे हैं और जो वहां पर चीजें हो रही हैं वो सबके सामने है। उसके क्या मकासद है वो भी सबके सामने है, उनका रिजल्ट क्या होगा वो भी सबको पता है। मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन असल जो इलेक्शन कमीशन का डर है ना मुजाहिर, उसके पीछे वो फोरेंसिक नजर आता है, जिसके ऊपर आप जजेस जो है ना वो 2 कदम आगे जा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम इन चीजों हम देखेंगे कि रिकाउंटिंग करवाएंगे, हम वो कह रहे हैं कि वो जो सिग्नेचर्स हुए। और फिर एक और मजे की बात, आज ये भी बात हुई है कि फॉर्म 47 किस किस की मौजूदगी में बना है। मिसाल है फॉर्म 47 जब बन रहा था तो उसके उस वक्त किस 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 जमात के नुमाइंदे मौजूद थे, इस बारे बात हो रही है। तो जब इस बारे बातें होंगी तो फिर ऑब्वियसली दाढ़ी में अगर कोई तिनका होगा तो वो उसमें वो बात सामने आ जाएगी, नजर आ जाएगी, सवालात तो उठेंगे, ठीक है, सवालात तो उठेंगे यकीनन। अच्छा, इसी में मैं बिशारा जाज साहब आपके नज़दीक, ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब आपको पता है बड़े दौरे भी करती हैं, बड़े मनसूबा जात का भी उन्होंने ऐलान कर रखा है, टिकटॉक भी बनाती हैं और वो बड़ी मुतहरिक भी दिखाई देती हैं। और फिर जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है अज़मा बुखारी, वो उन मनसूबों के हवाले से जो आलीशान आगे सूरत हाल पंजाब की बनने जा रही है, जिस तरह से पंजाब एक मिसाली सूबा, साफ़ सूबा बन गया है, उसका भी जिक्र करती हैं। क्या वजह है कि इन सब का वक्त है, ये जो आपके ऊपर एक छोटा सा दाग लगा हुआ है, अगर इसको आप ख़त्म कर दें, फॉर्म 45 पेश कर दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा, कौन सी चीज़ आड़े आ रही है? देखिए, वो जिस तरह नजम बाजवा साहब कह रहे थे, नजमुल हसन बाजवा साहब को फॉर्म 45 की इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो बात कर रहे थे कि उन्हें बड़ा डर लग रहा है। उन्होंने एक बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है, उस बात पर आप भी हंस रहे थे नक्की साहब। वाकई आईनी अदारा है
और क्या कमाल का आईनी अदारा है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो मैंने फैसला दिया था 13 जनवरी को उसने गलत तशरीह की। उनका वकील इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वकील कोर्ट रूम नंबर 1 में फुल कोर्ट के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि हमने तो बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की, हमने तो गलत की ही नहीं तशरीह। क्या कमाल का आईनी अदारा है जनाब, क्या बेहतरीन आईनी अदारा है जिसने 8 फरवरी को मुल्क के अंदर होने वाले इंतखाबात में ऐसी मिसालें कायम की जिनमें दुनिया मिसालें देती है पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कि बड़े साफ शफाफ इंतखाबात हुए। जवाब आपके सवाल का, तो मरीम नवाज को देना चाहिए फॉर्म 45, क्यों नहीं दे रही फॉर्म 45? अगर इलेक्शन को जीती है, क्या वक्त नहीं है उनके पास अवामी मंसूबा जात नहीं है वक्त को, क्या वक्त नहीं है, पूरा दिन वो लाहौर गुजारती है, बारिश होती है तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब है, 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सूबा पंजाब है। क्या लाहौर सिर्फ सूबा पंजाब का नाम है? बाकी साउथ पंजाब जितना जिसमें आता है रहीम यार खान से लेकर मुल्तान, डीजी खान, बकर, लिया, ये सारे ये सूबा पंजाब नहीं है? आपका सेंट्रल पंजाब नहीं है? सिर्फ लाहौर पंजाब है? बारिश होती है, गली में पानी आता है, बाहर निकलती है अपने चाचा जान की तरह बड़ा वो खादम पंजाब। आजकल तो मरीम नवाज अपने नाम के साथ खादम आला भी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। सर एक पूरा ख़ानदान है उनका अपना, जिस तरह उनका स्टाइल है हुक्मरानी का, वो पिछले 50 साल से माशाल्लाह। उनके वालिद साहब ने भी जब वो जवानी में थे, वज़ीर आला पंजाब बने थे, तो उनका जो तरीका था, कभी वो पुलिस की वर्दी पहन लेते थे, इन्होंने भी पुलिस की वर्दी पहनी। फिर चाचा जान आए, लंबे बूट पहनकर वो बारिश में चला जाया करते थे। ये भी मोहतरमा इसी तरह कल परसों गई। वक्त तो है, लेकिन मामला ये है कि असल में वो इंतख़ाबात जीती हुई नहीं है। मेरे दोस्त फयाज अहमद साहब कह रहे थे कि वाकया वो एंजॉय करना चाहती है अपनी, वो चाहती है कि जब तक कोई रहे ठीक है मैं एंजॉय करती रहूं। और गोंदल साहब कह रहे थे कि उन्हें जो है वो कोई ख़तरा तो नहीं है, लेकिन बात गोंदल साहब आपकी दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे, कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ख़तरा तो होगा जब मेहनत मजदूरी का उनका वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर ख़तरा तो होगा। ठीक है, खतरात किसी और सेंस में होंगे। सही कह रहे हैं जी, ये सही कह रहे हैं बिशारत आजा साहब, और आपकी भी बात दुरुस्त है। असल में उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब मरीम साहबा ने कुछ करना हो ना वो कर लेती होती है। जिस शबाना रोज वो मेहनत करें, मतलब मैं तो हैरान हूँ। आप देखिए कि जब उन्होंने कुछ करना हो तो वो जैमर्स वाली गाड़ी के अंदर भी फोन सुन लेते हैं और वो फोन सुन के जो है ना वो डायरेक्शन दे देती हैं। तो वो एक इस तरह का जैमर्स वाली गाड़ी के अंदर फोन उन्हें अपने वकील को भी कर देना चाहिए कि भाई किस चीज के तुम जो है ना वो आप लोग जो है ना वो टाइम ले रहे हैं। आप सर करने पे आए भाजपा साहब, करने पे आए कोई काम तो इंसान ज़ाहिर है चांद पे भी पहुंच गया है और उसके आगे भी सितारों पर जो है कबंद डाली जा रही है, तो यकीनन इंसान कर लेता है। इसी पे मैं लेकिन फयाज साहब आपकी राय थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये केसेस अब जो हैं वो चल रहे हैं, उसके नतायज या बज़ाहिर ये लग रहा है कि इनके हक में भी हो जाए जब लेजिस्लेशन हो जाए, सदारती ऑर्डिनेंस कानून का हिस्सा बन जाए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अवाम की अदालत में लोगों के सामने जब ये केसेस सामने आ रहे हैं और जिस तरह से फॉर्म 45 पेश नहीं किया जा रहा, चाहे वो इस्लामाबाद के हल्कों की बात हो, चाहे वज़ीर आला पंजाब की बात हो, तो ज़ाहिर है एक तसव्वुर, एक तासुर जो है वो उभर रहा है, इसके नतायज आप क्या देखेंगे? देखिए, एक राय आमा तो यकीनन इस पे बन रही है और 8 फरवरी के बाद से लेकर अब तक ये एक राय आमा बनाई गई है और बनी भी है। अब बात करें हम कि पब्लिक में इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है, तो इस वक्त पब्लिक का मसाइल कुछ और है। पब्लिक इस वक्त सोच रही है कि मैंने बिजली का बिल कहाँ से देना है, मैंने जो मेरे ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, खासकर जो सैलरी क्लास है वो परेशान है। बल्कि आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजे की आपको बात सुना देता हूँ, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो मैं अभी वो सहन में ही था, तो 2 हाई कोर्ट के बड़े अफसर थे, दोनों हाई कोर्ट में ही होते हैं, वो काम करते हैं वहां पर, वो आपस में बात कर रहे थे कि 1 लाख के ऊपर 35% कटौती होगी, इतनी होगी, यानी कि वो उधर खड़े होकर भी वो हिसाब किताब बेचारे लगा रहे थे। तो सरकारी मुलाजमीन तो इन दिनों पे अपनी सैलरी के ऊपर हिसाब किताब लगाने में मसरूफ हो गए हैं कि उनकी जो सैलरियां हैं उसके ऊपर क्या कितनी कटौती होगी। तो पब्लिक की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो महंगाई की मारी हुई है, उसको परेशानी है कि हमने कैसे हालात में सर्वाइव करना है, क्योंकि रोटी तो किसी ने देनी नहीं है, ना ही किसी ने बिजली का बिल देना है, उसके लिए हमें खुद ही मेहनत करना है। लेकिन रही बात फॉर्म 45 की, तो यकीनन ये मुस्लिम लीग नून के लिए इतना कोई अच्छा साइन नहीं है। जब तक ये जितना मामला लिंगर ऑन होता जाएगा उतनी ही एक राय आमा उनके अगेंस्ट बनती जाएगी। तो बेहतर इसमें तो मेरे ख्याल में यही बनता है कि आप के पास जो एविडेंस है वो आप रखें और उसके बाद
जो दरखास्त गुजार गए हैं वो अपना पूरा मुद्दा जो है, वो पूरा एविडेंस जो है वो ट्रिब्यूनल के सामने रखे, उसके बाद इस मामले को खत्म होना चाहिए। देखिए, हमारा जो मुल्क है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन चीजों का। आज पंजाब इतना बड़ा सूबा है और इस वक्त उनकी जो पंजाब की जो वज़ीर आला है मरीम नवाज, उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है, वो नहीं होना चाहिए। देखें, हमारे यहाँ पहले ही महंगाई है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गवर्नेंस के मसाइल हैं। ये वो मामलात हैं जो हमारे मुल्क के मुफादात के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हल करना है। देखें, इस वक्त हम बहुत पीछे रह गए हैं, पहले ही हमारे बहुत मसाइल हैं, हमने इन सबको हल करना है। तो उसके लिए हमें मुल्क में इस्तेहकाम लाना है और अदम इस्तेहकाम से किसी भी तरीके से पीछे हटना है। लेकिन मैं बड़े ही अफसोस के साथ, बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये समझता हूँ कि कोई भी जो है फ्रीक पीछे हटने को तैयार नहीं है, एक भी कदम को पीछे हटने को तैयार नहीं। वो ये समझता है कि जो मेरे मुफादात हैं वो मुल्की मुफादात से ज्यादा मुकदम है, मुझे मुल्की मुफादात से मेरे अपने जो जाती मुफादात है उसको अजीज रखा जा रहा है। तो मेरी सब लोगों से दस्त बदस्ता गुजारिश है कि भाई मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है मुआशी बदहाली का शिकार है, मुआशी मसाइल का सामना है। उसके अलावा कई वो मेजर मसाइल हैं जो इस वक्त हमारे जो है वो बिल्कुल आखिर कोने पे पहुंचे पड़े हैं। तो इन तमाम चीजों को हल करने की जरूरत है। उसके लिए सब पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठने की जरूरत है, तमाम इदारों को बैठने की जरूरत है और हर जो वो काम करना चाहिए। इस वक्त हमें अपने जो जितने भी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या अपने मुफादात हैं उनको साइड पे रखना चाहिए। ठीक पाकिस्तान है, का पहले सोचना है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान होगा तो हमें, अगर देखें ये इकोनॉमी क्यों नहीं संभल रही, जब इस्तेहकाम नहीं आ रहा, मुल्क बेहतरी की तरफ तब जाएगा जब इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम के लिए दोनों फ्रीकैन को कहीं ना कहीं स्टेप बैक करना होगा, डायलॉग करना होगा। ठीक है, एक सियासी बसीरत का मुजाहरा करना होगा। बिल्कुल फयाज साहब, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है मामला है कि एक जानिब हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं और केसेस चल रहे हैं उनके इलेक्शन के हवाले से, और दूसरी जानिब महंगाई का तूफान आ रहा है। तो जाहिर है लोगों का एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया, तो फटना भी शुरू हो गए। इसका नतीजा भी जाहिर है हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दीगर जो अदालती कार्रवाई हैं उसका जिक्र भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।